रात का समय था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव को हिला रही थी। भारी बारिश से हर गली अंधेरे में डूबी थी। गांव के किनारे एक पुराना स्कूल था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ झाड़ झंखाड़। लोग कहते थे उस स्कूल में कई साल पहले हुई एक अजीब घटना के बाद से वहां कोई नहीं जाता। लेकिन उस तूफानी रात में दो दोस्त आरव और कबीर उसी स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। आरव, तू पागल हो गया है क्या? इतनी रात को और ऊपर से इस बारिश में हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? डरपोक मत बन। तूने खुद ही कहा था कि सब लोग बेवजह स्कूल को भूतहा कहते हैं। आज हम सच जानेंगे। लेकिन ये जगह सच में अजीब लग रही है। देखना, खिड़कियां अपने आप हिल रही हैं और वो दरवाजा चर्र आवाज कर रहा है। बारिश की बूंदें टूटी हुई छत से टपककर अंदर गिर रही थीं। जैसे जैसे दोनों दोस्त स्कूल के गेट के करीब पहुंचे, हवा और तेज हो गई, बिजली चमकी और दोनों ने देखा गेट के पास मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। आरव, ये देख, ये पैरों के निशान अभी अभी बने हैं। यहाँ कोई है। तो क्या हुआ? शायद कोई और छुपकर अंदर गया होगा। चलो देखते हैं। मुझे ये अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। जैसे ही दोनों ने गेट खोला, धड़ाम, गेट जोर से बंद हो गया। हवा में सिहरन दौड़ गई। अभी गेट अपने आप बंद हो गया। तो तूने तो नहीं धक्का दिया था ना? नहीं, लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो देखते हैं अंदर क्या है। दोनों ने लालटेन जलाकर अंधेरी स्कूल में दाखिल हुए। क्लासरूम के अंदर टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज और दीवारों पर अजीब सी लाल लिखावट थी। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी। आरव और कबीर लालटेन की रोशनी में सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे। बाहर बारिश अब भी जोर से हो रही थी, लेकिन पुराने स्कूल के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। कभी कभी टूटी खिड़कियों से हवा का झोंका आता और दरवाजे चर्र की आवाज करते। आरव, तूने ये लिखा देखा ना दीवार पर? यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी। इसका मतलब क्या है? यही तो पता लगाना है। हो सकता है किसी ने जानबूझ के डराने के लिए लिखा हो। लेकिन ये अक्षर ऐसे लग रहे हैं जैसे खून से लिखे गए हों। दोनों क्लासरूम के बीच से गुजर रहे थे। अचानक पीछे से कुर्सी गिरने की आवाज आई। धड़ाम! दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। वहाँ कोई नहीं था, बस हवा में हिलती टूटी कुर्सी। आरव, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें अभी निकल जाना चाहिए। अगर अभी चले गए तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये स्कूल इतना बदनाम क्यों है। थोड़ी हिम्मत रख। दोनों आगे बढ़े। उन्होंने देखा एक क्लासरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बचाओ, बचाओ! कबीर के पैर वहीं जम गए। तूने सुना? कोई मदद मांग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई होना नहीं चाहिए। नहीं, मैं अंदर नहीं जा रहा। तो तू बाहर खड़ा रहे, मैं जाकर देखता हूँ। आरव धीरे से दरवाजा धकेलकर अंदर गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। बस टॉर्च की हल्की किरणें टूटी बेंचों और दीवारों को रोशन कर रही थीं। अचानक कमरे के कोने में उसने एक छोटी सी परछाई देखी। कौन है वहाँ? बाहर आओ। परछाई धीरे धीरे हिली और जैसे ही लालटेन की रोशनी उस पर पड़ी, वो गायब हो गई। अरे ये तो यहीं थी अभी। उसी समय कबीर बाहर से चिल्लाया। आरव, जल्दी बाहर आ। आरव दौड़कर कमरे से बाहर आया। क्या हुआ? वो खिड़की पर कोई खड़ा था, लाल आंखों वाला। उसने मुझे घूरा और गायब हो गया। क्या? लाल आंखें? बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक में टूटी खिड़कियां डरावनी परछाइयां बना रही थीं। दोनों दोस्तों के मन में अब सच में डर बैठने लगा था। लेकिन तभी अचानक स्कूल की घंटी बज उठी। टन टन टन। रात के 1 बजे, जब यहाँ कोई नहीं था। रात का सन्नाटा था, बारिश की तेज धार और बीच बीच में गूंजती स्कूल की घंटी। आरव और कबीर के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि डर अब उनकी हिम्मत पर भारी पड़ रहा है। आरव, ये सब सामान्य नहीं है। मैंने लाल आंखों वाला चेहरा अपनी आंखों से देखा है। हमें अभी निकल जाना चाहिए। मुझे भी मानना पड़ेगा, यहाँ कुछ तो है। लेकिन अगर ये भूत है तो क्यों हमें दिख रहा है? क्यों आवाजें कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम यहाँ फंस जाएं। अचानक क्लासरूम की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। लेकिन वो पानी नहीं था, वो था गाढ़ा लाल रंग,
जैसे खून। बूंदें टप टप करके बेंच पर गिर रही थी। आरव, ये खून है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शायद ये जंग लगा पानी हो। जंग लगे पानी का रंग इतना गाढ़ा नहीं होता। दोनों तेजी से उस कमरे से बाहर भागे और कॉरिडोर में आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सांस ली, पीछे से दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। धीरे धीरे दरवाजे पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। उस पर लिखा था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। आरव, ये सब असली है। हम फंस चुके हैं।